हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल पार्ट टू के बारे में। तो पार्ट टू में हम लोग कुछ आगे नया सीखेंगे। पार्ट वन का वीडियो आपने देख लिया होगा, तभी पार्ट टू का देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। तो पार्ट टू में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल गेन। तो एक कॉपी उठा लीजिए और इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है एक ऐसा लॉस कि जिसमें हमें आइडिया नहीं होता कि हमें बिजनेस में होगा कि नहीं होगा। जैसे आपके बिजनेस में आग लग गया, तो ये आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। या फिर आपके बिजनेस में चोरी हो गया, तो ये भी हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। तो ये सब ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉस जो आपको आइडिया नहीं होता कि कभी हो सकते हैं हमारे बिजनेस में, और वो हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसीलिए हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा प्लस कर देते हैं प्रॉफिट में, ताकि हमारा जेन्युइन प्रॉफिट आ जाए। क्योंकि देखिए, हमारे गलती की वजह से प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये हो गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं प्रॉफिट में। तो इस तरीके से याद करिए कि प्रॉफिट में प्लस करने का कारण क्या होता है कि हमारी गलती नहीं है, ये अब नॉर्मल लॉस है। हमारा प्रॉफिट तो जितना था उतना ही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो भी लॉस होता है उसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। अब आते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमारे बिजनेस में हमेशा होता है, इसीलिए हम इसको आसानी से प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आपने पार्टनर को सैलरी दे दी, मैनेजर को सैलरी दे दी, तो ये सब चीज़ें आपके नॉर्मल लॉस की चीज़ें हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अपने प्रॉफिट में आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए कितना आसान है, लॉजिक से समझेंगे क्वेश्चन ईजी समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में क्या है, आपको कहीं अचानक से फ़ायदा हो गया, आपने कहीं पैसा लगाया था शेयर में, शेयर मार्केट से खूब पैसे आ गए। आपका बिजनेस नहीं है शेयर में पैसा लगाना, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था आपने लगा दिया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। इसीलिए वो आपके प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता, इसीलिए उसको माइनस कर देते हैं। क्योंकि ये झटके से अचानक से प्रॉफिट आ जाता है। आपने लॉटरी का टिकट खरीदा था, अचानक से आपने लॉटरी जीत ली, तो ये भी आपका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना भी अब नॉर्मल गेन होता है उसको हम माइनस करते हैं। अब आते हैं नॉर्मल गेन। नॉर्मल गेन क्या होता है, कोई भी गुड्स बेचा, पैसा कमा लिया, तो ये हमारा ईमानदारी का पैसा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल गेन जो होता है उसको हम प्लस करते हैं और एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से प्ले कर लीजिएगा। जो मैंने बोला है उसको दो तीन बार सुनेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे तक, आप समझिए, जब तक आप पार्टनरशिप चैप्टर लगाएंगे तब तक काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब क्वेश्चन से वो समझते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज़ें लिख के देंगे, कैसे आप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, कितने साल का, 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रॉफिट में देखिए, पहला 5 लाख है, दूसरा 4 लाख है, और ये ब्रैकेट में 60,000 लिखा है। तो ब्रैकेट में का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, अकाउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। फिर यहाँ पे हमने 50,000 रुपये, 1,50,000 प्लस कर दिया, 2.5 लाख रुपये प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट इतना हो गया। अब क्या बता रहा है, 1 जनवरी 2016 को इनके फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिनके कारण 3 लाख रुपए का सामान खराब हो गया था, और इंश्योरेंस कंपनी ने इनको 70,000 रुपये दे दिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है। तो लॉस तो हमारा 2,30,000 का हुआ है। कैसे, 3 लाख का लॉस हुआ था, 70,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दे दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया तो वो तो आपका पैसा बच गया ना। तो एक्चुअल में जो आपका लॉस हुआ है वो हुआ है 2,30,000 रुपये का। तो आपका 2,30,000 रुपये का जो लॉस हुआ है, क्या ये नॉर्मल लॉस है? रोज फैक्ट्री में आग लगता है? नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब किसमें जोड़ेंगे? अब सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे गलती क्या करते हैं, 2016 देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम 2016 वाले में जोड़ दें। ठीक है। तो ऐसे नहीं, पहले इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में लाना है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो ये क्वेश्चन तो दिख रहा है 2016 में, तो सही है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देखा करिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है। तो यहाँ 15-16 के फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे 2016 मतलब 60,000 रुपये जो माइनस में है, इसमें हम प्लस करेंगे 2,30,000 रुपये। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को।
कि जो जब भी कोई लॉस दिया रहता है, कुछ भी हैपनिंग मिस हैपनिंग दी होती है, तो उसको पहले उसका फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर आखिरी जो होता है, जैसे 16-17 है तो 17 में उसको माइनस प्लस करेंगे, 18-19 है तो 19 में माइनस प्लस करेंगे, 20-21 है तो 21 में माइनस प्लस करेंगे। मतलब जो उसका फाइनल ईयर होता है हमेशा उसका प्रॉफिट दिया रहता है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या हमने किया क्या यहाँ पे, इस प्रॉफिट को ऐसे किया, फिर हमने -60,000, देखिए ये माइनस लगा है, -60,000 में हमने प्लस कर दिया 2,30,000 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अब ये माइनस में है तो इसको यहाँ जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 1,70,000 रुपये प्लस में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब -60 को हम प्लस करेंगे 2,30,000 से, तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 1,70,000 रुपये प्लस ये 1,50,000 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 80,000 हमने माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कहीं अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल गया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको टैक्स रिफंड मिलेगा, मतलब हमारा 80,000 का फ़ायदा हो गया। तो आपको बताया था ना, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जो आपको अचानक से फ़ायदा हो जाता है तो उसको माइनस करना पड़ता है, वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हमने उसको यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद अब देखिए सारे प्रॉफिट को हमने इसको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, क्योंकि 5 है। तो उसके बाद फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली एबनॉर्मल लॉस को ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है और इसको यहाँ पे माइनस कर देना है। यहाँ पे 3 लाख मत माइनस कर दीजिएगा, 70,000 मिल गया, इसीलिए 2,30,000 रुपये आप माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस तो होगा नहीं, यहाँ तो प्लस होगा, क्योंकि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। ये हमने जानबूझ के आग नहीं लगाया था, आग अपने मन से लग गया था, इसलिए हमने 2,30,000 रुपये प्लस कर दिया। अब ये -60,000 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है, उसको नोट्स बना के लिख लीजिए। और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है गुडविल का क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लगा लीजिए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।